कि अगर 50 साल का हमारी आजादी बीती हुई हो गई, 50 साल में अगर प्रधान अगर गांव की नहीं सुंदरीकरण करा सके तो हम 5 साल में क्या गांव को स्वर्ग बना देंगे? 5 साल में लोग कितना उम्मीद मेरे से करेंगे? तो हम इसी के साथ हमें कहना चाहेंगे कि अगर जनता हमारे अंदर जो कमी है उस कमी को बताए, कि देख ले कि नहीं प्रधान जी पिछले कार्यकाल से अच्छा किए हैं, खराब किए हैं, सुने हैं नहीं सुने हैं, बशर्ते कहने का मतलब कर्मचारियों में कमी है। देखिए कोई भी ग्राम सभा का प्रधान अगर काम कराया है तो अपने घर से नहीं किसी अगर दुकान से मटेरियल लेके ही कराया है। वो बेचारा 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद अपनी कहता है कि भैया मेरा पैसा जो सामान लगे हैं दे दीजिए। नहीं कराएंगे तो क्या प्रधान जी अपने घर से देंगे? तो ये कर्मचारी जो लोग हैं कभी कभी दौड़ाते हैं, ये गलत कार्य है। कर्मचारियों को तो दौड़ाना नहीं चाहिए। जब प्रधान जी की निधि में पैसा है आप काम का जांच करिए, उसका पेमेंट करिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए अधिकारी में ही लोग हैं कि कुछ अधिकारी के तौर पे ड्यूटी करते हैं और कुछ प्रधान जी लोग को प्रधान करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। मैं रवि देवगिरी। इस समय हम 12 चौर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा नवेदा में कि हमारे बीच में प्रधान जी हैं। आइए इस प्रधान जी से सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मुन्ना कुमार कनौजिया और 12 चौर ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूं और 12 चौर ब्लॉक में ग्राम सभा नवादा से मैं बिलोंग करता हूं। वर्तमान को मैं प्रधान हूँ। काफी प्रधान जी समय बीत चुका है, 4 साल आप लोगों ने ग्राम सभा में सेवा कर चुके हैं। क्या विकास रहा है? विकास सर बहुत रहा है। सरकार ने जितना अनुदान दिया है उस अनुदान के हिसाब से अगर हमारी गांव की बात करें तो देखिए जनता एक्चुअली जनता है, अगर काम करने दे तो काम और आगे जाए। लेकिन सरकार ने जो दी है उसके हिसाब से, निधि के हिसाब से, मैंने अगर अपने गांव के बारे में बात करूं तो गांव का एक एक काम आपको मैं गिना सकता हूं। जैसे शुरुआत मैंने अगर काम किया हमारे यहाँ ओम प्रकाश गुप्ता जी, उनके यहाँ से मैं लेकर के और PWD रोड तक मैंने काम स्टार्ट किया है ना। लेकिन बीच में कुछ लोगों की बाधाओं की वजह से वहां मैं 100, 150 मीटर 125 मीटर का रोड काम किया। लोग बोले कि प्रधान जी नाली बना दीजिए। मैंने बोला आपकी तरफ मैं नाली बना देता हूँ, लेकिन आप बनने देंगे तो बना दूंगा। वो कह रहे नहीं इधर बनाइए, वो कह रहे कि मेरे तरफ मत बनाइए, इधर बना दीजिए। तो जब वो लोग डिसाइड नहीं किए मैं बीच में छोड़ दिया। पहला मेरा वर्क हुआ था, सेकेंड वर्क था हमारे यहाँ है केशव शाह, उनके यहाँ से लेकर के और अशोक राय के घर तक मैंने सेकेंड कार्य किया। और वहीं से फिर मैं लोगों का ये रहा कि प्रधान जी ये भी काम कर देते तो बेटर होता। तो मैंने भी बोला ठीक है। थर्ड काम वहीं से मैं अशोक राय के घर से लेकर के और हंसनाथ राय बाबा हैं उनके घर होते हुए, अनिल राय के घर होते हुए, लक्ष्मण कुशवाहा के घर तक मैं थर्ड कार्य किया वहाँ। चौथा मुझे याद रहा 14 में अरविंद यादव है ना, उनके यहाँ दोनों साइड मैंने इंटरलॉकिंग दिया, दोनों साइड। उन्हीं के बगल में कुआं था। जब मैं चुनाव लड़ा उसी समय लोग बोले कि कुआं पे बैठने की बड़ी दिक्कत है, कोई जानवर हो सकता है गिर जाए इसमें। तो प्रधान जी ऐसा करिए कि कुआं बनवा देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि बनवाएं। मैं बोला बिल्कुल बनवा देंगे, लेकिन हमको जिताइए आप लोग, हम बना देंगे। वैसा किए, वो लोग जिताया। मैं तुरंत जैसे जीता वैसे कुआं में बनवा दिया। यानी ये 5-6 काम वहां पे हो गया। इसके बाद 1 साल के अंतराल में ही हमारे गांव की पूजा होती है, जिसमें अलाउ दादा वकील मास्टर के यहाँ से अलाउ दादा के बगल में इतना कचरा था कि औरत अगर जहाँ जल देने जाए माता जी को तो वो नरक में हेल करके यानी कचड़े में हेल करके जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मैंने देखा यार 4 दिन के बाद हमारे पूजा स्टार्ट होने वाला है। और वो विवादित कार्य था, वो पूर्व प्रधान जी के द्वारा वो विवादित कार्य था। खैर प्रधान जी का दोष नहीं था, लोग बनने नहीं दिए, उन्होंने नहीं बनाया। बशर्ते अब जो जैसे वो कराए हों। लेकिन मैंने देखा, मैंने बोला ये तो गलत काम हुआ है भाई। हमारी औरतें जाएंगी गांव की तो कैसे पूजा करने जाएगी? तो मैंने अलाउल्ला से जाकर शाम को पूछा कि ऐसा है कि सर चाचा हम ये आपका काम ये करने वाले हैं, कोई दिक्कत? तो बोले कि नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत तो है। मैं बोला दिक्कत होगी तो आप हमें बता दीजिएगा, नहीं तो कल से मैं ये काम स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरा गांव का पूजा है, औरतें पूजा करने जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगा। बोले कि ठीक है। मैंने कल सुबह से ही वहां काम लगाया, जबकि वो काम जांच में था। लेकिन गांव को देखते हुए कि गांव की 300-400 औरतें हेल के जाएगी वहां मैंने जल देने के लिए, उस कार्य को मैं अपने रिस्क पर लेते हुए उस कार्य को मैं पूरा कराया। यानी वह मेरा 5वां-6वां कार्य रहा। उसके बाद वहां से उठा, मैं पूरी स्कूल का कंपाउंड का बाउंड्री कर कराया। स्कूल के अंदर कुआं था, इससे पहले प्रधान जी लोग कराते थे कार्य। लेकिन बताइए स्कूल के अंदर कुआं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर भी सकते हैं। किसी को याद नहीं रहा इस बात को।
मैंने क्या किया कि मैंने तुरंत गया और कुएं का मैंने 5 फीट हाइट लेकर के 4 फीट मैंने उठाया, उसकी सुंदरीकरण कराया, उस पर टाइल्सीकरण कराया। उसके बाद स्कूल के अंदर बच्चों के लिए मैंने टाइल्सीकरण कराया, है ना, स्कूल का कंपाउंड कराया। इसके बावजूद फिर मैं आगे निकला, यहाँ अमृत सरोवर पर आएंगे, चबूतरा मेरा बना हुआ है, मैंने सीढ़ी बनवाया। इसके बाद आप चले जाइए, मैं वहां पे है कचरा घर, वहां मैंने रास्ते में मशीन नहीं थी, लोगों को जाने में रास्ता था, तो दूसरे के घर जाकर के पानी पीते थे, लोग बोलने लगते थे धीरे चलाओ, थोड़ा सा मशीन खराब है, आप दूसरे मशीन पे चले जाओ। लोग बोले कि प्रधान जी एक रास्ते में मशीन दे दे तो बेटर होता। मैंने कचरा घर बनवा करके उसी के साइड में मैंने नहर पे एक सरकारी हैंडपंप मैंने दिया लोगों को लिए, तो वहां मैंने काम किया। मुसहर बस्ती, आज तक मुसहर बस्ती में किसी ने मशीन नहीं दिया था, लोग पानी के लिए तरस रहे थे। मेरे घर गए, मेरे दरवाजे गए, मेरा पैर, मैंने बोला पैर मत पकड़िए, ऐसा है आप काम बताइए क्या काम है आपका। तो बोले कि ऐसा है कि प्रधान जी आप मुझे भले आवास मत दीजिए, लेकिन मुझे मशीन दे दीजिए, पानी की बड़ी दिक्कत है। मैं बोला जाइए, आपका दूसरे तीसरे दिन आपकी मशीन गड़ जाएगी। मैंने दूसरे तीसरे दिन जा करके मैं उस मुसहर बस्ती में मैंने मशीन गड़वाया। इसके बाद टंकी का भी कार्य हुआ। रविदास बाबा बस्ती में जाएंगे, रविदास बाबा हैं, रविदास बाबा के यहाँ इंटरलॉकिंग मैंने दिया। मोती राम के घर से मैं एक रास्ता है वहां तक मैंने दिया। राम के घर से लेकर के मैंने एक रास्ता दिया। यानी अब लाइट मेरी कार्यकाल में पूरी 4 साल तक जलती रही, मेरे कार्यकाल में पूरी 4 साल तक लाइट जलती रही। पंचायत भवन के सामने मशीन खराब थी, मैंने उसको बनाया। जगन्नाथ ठाकुर हैं, बैजनाथ ठाकुर, उनके दरवाजे पे मशीन खराब थी, उसका मैंने रिपोर्ट तो कराया। काम प्रधान जी आपने बहुत बताया। चबूतरा का कार्य कराया सर, मैंने जिम का कार्य कराया। हाँ। मैंने एक भी काम अपने कार्यकाल में जो जैसा बोला मैंने किया, लेकिन ये जैसा सरकार दिया मैंने वैसा किया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर, ये बताइए कि अगर 50 साल का हमारी आजादी बीती हुई हो गई, 50 साल में अगर प्रधान अगर गांव की नहीं सुंदरीकरण करा सके तो हम 5 साल में क्या गांव को स्वर्ग बना देंगे? 5 साल में लोग कितना उम्मीद मेरे से करेंगे? तो हम इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि अगर जनता हमारे अंदर जो कमी है उस कमी को बताए और मौका दे, ताकि देख ले कि नहीं प्रधान जी पिछले कार्यकाल से अच्छा किए हैं, खराब किए हैं, सुने हैं नहीं सुने हैं। अच्छा प्रधान जी, कहीं ना कहीं है कि आप लोग को भुगतान में दिक्कत हो कि आप काम कराते हैं क्या? सही सत्ता सरकार से आप खुश हैं कि आप हम जो भी काम कराए हैं सरकार हमारी सहयोग कर रही है और ग्राम विकास के लिए हमको धनराशि आ रही है? इसी क्या कुछ सुविधा आपको सुविधा होती है कि हमको सेक्रेटरी और वीडियो के पास जाकर 10 चक्कर लगाना पड़े तो काम दे या न दे? ऐसी भी समस्या आती है। अब मैंने बहुत प्रधान जी से शिकायत आई है कि कार्य हम लोग करा देते हैं, 2-2 साल बाद हमका पेमेंट लगता है, तो क्या ऐसा होता है प्रधान जी? सर ऐसा होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। बशर्ते कहने का मतलब कर्मचारियों में कमी है। देखिए कोई भी ग्राम सभा का प्रधान अगर काम कराया है तो अपने घर से नहीं, किसी अगर दुकान से मटेरियल लेके ही कराया है। वो बेचारा 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद अपनी कहता है कि भैया मेरा पैसा जो सामान लगे हैं दे दीजिए, लेकिन आप अगर पेमेंट नहीं कराएंगे तो क्या प्रधान जी अपने घर से देंगे? तो ये कर्मचारी जो लोग हैं कभी कभी दौड़ाते हैं, ये गलत कार्य है। कर्मचारियों को तो दौड़ाना नहीं चाहिए। जब प्रधान जी की निधि में पैसा है, आप काम का जांच करिए, उसका पेमेंट करिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए अधिकारी में ही लोग हैं कि कुछ अधिकारी के तौर पे ड्यूटी करते हैं और कुछ प्रधान जी लोग को प्रधान करते हैं। आप देखिए काम हुआ है तो पेमेंट करिए, नहीं हुआ है तो मत पेमेंट करिए। बशर्ते अगर काम हुआ है तो हम चाहेंगे कि पेमेंट उसका हो। आगे की बात रही तो मान लीजिए रेडियो वीडियो, देखिए सर प्रधान एक ऐसा पद है वो कर्मचारी से हट के है। प्रधान के पास अगर कहा जाए तो आदमी का गांव में पूजा पाठ से लेकर के और जीना माने मरण जीवन शादी विवाह है ना, और A to Z अगर कुछ भी कार्य हो तो प्रधान के पास लोग जाते हैं। वो अपने जेब से दे कहाँ से दे वो जानता है, लेकिन उसको चाहिए। अब प्रधान के पास जाना उसका हक है, तो लेकिन प्रधान उसको भी पूरा करता है। लेकिन सरकार जनता यानी सरकार को तो समझना चाहिए कि नहीं यार इतना प्रधान अगर कर रहा है और प्रधान को 5,000 की पेमेंट हम दे रहे हैं, उसमें प्रधान कहाँ से कर देगा? प्रधान के विषय में सोचना चाहिए ना। आप विधायक को दे रहे हैं, उसका मानदेय दे रहे हैं, अच्छा एक सांसद है उनको दे रहे हैं, मंत्री को दे रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष को दे रहे हैं, प्रमुख जी को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। या यार पंचायत ग्राम प्रधान को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है? आप उसको पेमेंट देना चाहिए, अच्छी पेमेंट देना चाहिए। और प्रधानी ना रहने के बाद वो बराबर ही प्रधान रहेगा, लोग उसको प्रधान ही कहेंगे, भले मोहर नहीं रहेगा, लेकिन हर जगह उसकी खर्चा बरकरार उतना ही रहेगी। इसीलिए हम सरकार से गुंजाइश करेंगे कि सरकार प्रधान के विषय में सोचे और सरकार प्रधान का मानदेय लागू करे।
अच्छी मानदेय लागू करे, ताकि वो ना रहे तो भी उसका खर्चा समाज का चलता रहे, क्योंकि समाज को सामाजिक है, वो समाज सेवक है, वो प्रधान रहे ना रहे वो बराबर समाज का सेवा करता रहेगा। इसीलिए उसका जो भी हो मानदेय वो सरकार सोच करके उसको लागू करे। अच्छा प्रधान जी, सरकार में बड़े आवास की योजना पे बड़ी चहल हो रही है। जैसे प्रधानमंत्री आवास है और मुख्यमंत्री जी का आवास है। इस आवास में आप सब, आपके ग्राम सभा में जो भी दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, कितने लोग को आवास मिला है? क्या इससे मुहिम से आप खुश हैं आवास के? सर सरकार तो आवास दी है जी लेकिन सर देखिए, आवास देने की बात नहीं है। जी सरकार जो भी आवास दे रही है उस आवास में एक वह नियम रूल लागू कर दिए, जो भी नियम लागू किए, यह कर दिया है कि वो मकान ईंट का हो। आज ही बताइए, मिट्टी मिल नहीं रही है, मिट्टी का मकान कहाँ से बंदा बना पाएगा? तो अपना मजदूरी काट करके कोई एक 5 इंच का दीवार दे करके करकट ऊपर से डाल दिया है, आप उसको कह रहे हैं कि पक्का हो गया है, तो सरकार की गलत नियम है सर, पहला काम। दूसरा काम कि जिस इंसान का एक नहीं 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, अगर एक ही रूम वो बना रखा है तो क्या वो पात्र नहीं है? लेकिन सरकार कह रही नहीं, उसका तो मकान है। अरे यार, एक बाप का 4 लड़का, जब एक बाप का 4 लड़का है तो क्या एक ही रूम में बहू बेटी और बाप माँ बाप सब सारे रहेंगे, सामान उसी में रहेगा, जीव जंतु उसी में रहेंगे? यह सरकार की जो सोच है यह गलत है, मैं इसको गलत कहूंगा। हम ये कहते हैं कि अगर उसका 4 औलाद है, एक ही रूम है, तो शादीशुदा है तो चारों को एक रूम दे दीजिए, और नहीं तो अगर नहीं है जी, एक शादी हुआ है तो एक को दीजिए, 2 का शादी हुआ है तो 2 को दीजिए, एक रूम में तो चारों लोग नहीं रहेंगे जी। तो हमारी यही गुजारिश है कि जो भी ये नियम लगाई है कि नहीं 5 इंच की दीवार पे अगर करकट है तो उसको भी नहीं मिलेगा, तो यह गलत है। अब तो आप लोग का कार्यकाल धीरे धीरे 4 साल बीत चुका है। आखिर अगली बार आपको ग्राम सभा में लोग पसंद करते हैं तो क्या अगली बार भी आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर समाज, अगर जनता मांग करेगी तब तो सर हम चाहेंगे। जनता की मांग पे ही तो चलना है, हम अपने से तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, जनता को बनाना है। अगर हम अच्छे काम किए होंगे तो जनता हमें बनाएगी, ऐसे तो हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि जनता की जो सोच है, जनता की जो सोच है वो अलग है ना। जनता अच्छे को भी बुरा कहती है, बुरा को तो बुरा कहेगी ही कहेगी, बशर्ते हम ये कहते हैं कि बुरा को बुरा कहो और अच्छा को अच्छा कहो। लेकिन अगर जनता की डिमांड होगी कि नहीं हमारे प्रधान जी अच्छे थे, अच्छा कार्य किए, हम इनको वोट देंगे, हम इनको फिर प्रधान बनाएंगे, तो हम उनके आशीर्वाद से फिर प्रधान बनना चाहेंगे और प्रधानी लड़ेंगे। सबसे अहम मुद्दा है कि बात है कि प्रधान जी आजकल चलन में बड़ी है कि पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय, क्या स्थिति है आपके ग्राम सभा की? सामुदायिक सर हमारे यहाँ पंचायत भवन पहले से बना हुआ है जी, लेकिन पहले से बना था, इसके बावजूद, और सामुदायिक शौचालय पहले की नींव पड़ी थी जी, लेकिन नींव पड़ने के बावजूद मैं प्रधान हुआ, तो जैसे मैं तो नया प्रधान था, मुझे क्या प्रधानी के बारे में विषय कुछ भी पता नहीं था कि प्रधानी क्या चीज होती है। देखिए, जैसे कोई लड़का अगर शुरू में उसको बाइक दे देंगे, साइकिल दे देंगे, वो नहीं चलाया है तो चलाने में उसको दिक्कत आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? तो उसको चलने में तो 1-आध महीना, 2-4 महीना, 5-6 महीना, साल भर तक तो दिक्कत आएगी ही आएगी। मार्केट में चलेगा तो नहीं बाइक चला पाएगा, वो दूसरे को देगा या तो वहीं खड़ा कर देगा। तो उसी तरह प्रधानी भी है, जो भी अगर पहला कार्य जो भी करेगा ना उसको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो मैंने भी अगर प्रधानी लिया तो साल भर तो मुझे समझने में ही लग गया, है ना। उसी समय कार्य सब आया, मैंने कार्य भी किया, सामुदायिक शौचालय का भी कार्य जैसे हमारे सचिवगण का है वैसे मैंने किया। लेकिन उसके बाद पंचायत भवन ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ था, मैंने उसके अंदर भी कार्य किया। उसके बावजूद मैंने रास्ता जो मेरा पंचायत भवन का था वो बहुत खराब था, डैमेज था, खड़ंजा था। वो 10 साल पहले हमारे जो भूतपूर्व प्रधान जी थे वो खड़ंजा कराए हुए थे, तो खड़ंजा था। लेकिन हमारे यहाँ पंचायत भवन है, सोसाइटी है, गैस एजेंसी है, जच्चा बच्चा केंद्र है, आयुष्मान केंद्र है, सब वहीं पे है, और टंकी का भी मार्ग वहीं है, हमारे हरिजन बस्ती का भी मार्ग वहीं है। तो उस रास्ते को देखते हुए एजेंसी वाले भी हमसे बोले कि हमारी गैस की गाड़ी आ रही है, पलटने का डर है, प्रधान जी ऐसा करिए कि बनवा दीजिए, नहीं तो मेरी गाड़ी पलट जाएगी, किसी दिन हादसा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, रास्ता खराब भी है। यहाँ तक कि सोसाइटी वाले भी बोले मेरा खाद आ रहा है, मेरा रास्ता बनवा देते तो बेटर होता। प्रधान जी हम चाहेंगे कि आप नहीं बनवा पाएंगे तो नहीं बन पाएगा, आप चाहेंगे तो बन जाएगा। मैं बोला देखिए हम चाहेंगे कि बन जाए। मैंने प्रयास किया और सबके सहयोग से मैंने वहाँ आरसीसी करा दिया, है ना। उसके बाद बगल में एक चबूतरा था, पंचायत भवन के बगल में ही चबूतरा था जो पीपल का पेड़ था, वहाँ जानवर लोग बांधते थे, मैंने उसका सुंदरीकरण कराया ताकि लोग जानवर ना बांधे और हमारा पीपल का पेड़ सुरक्षित रहे। इस तरह से मैंने अपने गाँव का
कार्य किया और पंचायत भवन का वहाँ विकास किया। यहाँ तक कि साइड में बगल बगल में मैंने इंटरलॉकिंग भी लगवा करके उसकी सुंदरीकरण कराया। सामुदायिक शौचालय चल रहा है कि प्रधान जी? हमारे यहाँ ऑलरेडी सामुदायिक शौचालय सब चल रहा है। चल रहा है। हाँ, जब से बना तब से सबसे ज्यादा अगर 12 चौर की बात कहा जाए तो हमको लग रहा है कि अगर नंबर फर्स्ट आएगा तो हमारे गांव का ही सामुदायिक शौचालय का आएगा, जो चल रहा है ऑलरेडी 24 आवर। जी हाँ, सुबह और शाम 4 घंटे वहाँ बैठता है वो कर्मचारी। हाँ, केयरटेकर। हाँ, केयरटेकर बैठता है। ये तो हमारे बीच साथ में थे ग्राम सभा नवादा के वर्तमान प्रधान थे। इनसे हम तमाम मुद्दों पे बात की। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।